गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले वर्चुअल इमेज, रियल इमेज के बारे में। लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन आगे जाके लेंस वगैरह में आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट कर रही है। कौन सी इमेज फॉर्म हो जाएगी? रियल इमेज। ठीक है, जहाँ पे लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हमें बैक एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ रहा है। तो जहाँ पे बैक एक्सटेंड, रेस को बैक एक्सटेंड करा के मीट कराएंगे, कौन सी इमेज? ठीक है ना, वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स की बात करनी चालू की थी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? तो कोई भी हम लोग हॉलो स्फीयर लेते हैं मेड ऑफ थिन ग्लास। क्या लेते हैं? हॉलो स्फीयर मेड ऑफ थिन ग्लास। ठीक है ना, हॉलो स्फीयर लिया मेड ऑफ थिन ग्लास, उसके आउटर सरफेस को सिल्वर पॉलिश करके उसमें से एक साइड में से पीस कट करके निकाल लिया। क्या मिलेगा? जो पीस कट करके निकाला वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, और ऐसे ही मेरे पास कोई हॉलो स्फीयर है मेड ऑफ थिन ग्लास। ठीक है ना, मैंने उसके इनर सरफेस को सिल्वर पॉलिश करके पीस कट करके निकाल लिया। इनर सरफेस को सिल्वर पॉलिश करके उसमें से एक पीस कट करके निकाल लिया, क्या मिल जाएगा हमें? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है, ये जो मिरर्स होते हैं इनकी फोकल लेंथ क्या होगी? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोगों ने बना दिए, इनकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो जिस स्फीयर में से हमने ये पीस कट करके निकाला है, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कैपिटल आर है, तो मिरर की फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी r/2, कैपिटल R/2। किसके लिए? कौन सी रेस के लिए? पैरेक्सियल रेस के लिए। ठीक है ना, पैरेक्सियल रेस कौन सी होती हैं? जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है ना, मिरर पे आने वाली रेस जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो या जीरो के आसपास हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी आइदर जीरो और वेरी स्मॉल। ठीक है ना, याद है डेरिवेशन में हम जगह जगह साइन थीटा को थीटा, टैन थीटा को थीटा रिप्लेस कर रहे थे, थीटा वेरी स्मॉल बोलते हुए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट हम निकाले थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, फोकल लेंथ r/2, फिर मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1/v + 1/u = 1/f। दे ऑल आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेस। ठीक है ना, दे ऑल आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेस, याद रहेगा। चलो, अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास से पढ़ा उसी के बेसिस पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे स्कूल की बुक्स के अंदर, तो वो पहले एग्जांपल्स ले रहा हूँ, फिर आगे हम लोग और सी चीज़ों को डिटेल में जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले ये एग्जांपल देखो, ये कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर reflecting surface is covered with an opaque non-reflective material. ठीक है, what effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? देखो, मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू कहानी को समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर का फोकस, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने जो एग्जांपल लिया था, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो, तुम्हारे सामने यहाँ पे मैं एक डिस्क रख देता हूँ। ठीक है, डिस्क रख दी मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुझे बताओ इमेज कहाँ बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बियॉन्ड सी, रे डायग्राम हमने लास्ट क्लास में जो जितने भी रे डायग्राम बनाए थे कॉनकेव मिरर के लिए था, और ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा था बियॉन्ड सी। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, इमेज कहाँ बनेगी? जैसे 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल? इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल? रियल। क्यों रियल? ठीक है, मिरर के आगे इमेज बन रही है तो ऑब्वियसली, मिरर के फ्रंट में इमेज बन रही है, ऑब्वियसली लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट करी होंगी, और एक्चुअल में मीट करी होंगी तो कौन सी इमेज? रियल। ठीक है, इसके बाद इरेक्ट या इन्वर्टेड? इरेक्ट या इन्वर्टेड? ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में तुमने एक केस दिया था, तो हमने देखा था जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था वो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते थे बियॉन्ड सी, तो इमेज बनती थी बिटवीन सी एंड एफ। कैसी? रियल, इन्वर्टेड एंड साइज? साइज पे कमेंट करो। डिमिनिस्ड।
ठीक है ना। तो सेम कहानी यहाँ पे मैंने डिस्क रख दी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। देखो डिस्क के ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है, डिस्क के ऊपर मैंने एक पॉइंट पी मार्क कर दिया, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे आया समझ में, पी की इमेज पी डैश, इमेज कैसे बनने वाली है, डिस्क की इन्वर्टेड। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसके हाफ को हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना, मान लो इसके लोअर हाफ को मैंने किसी ओपेक मटेरियल से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉनकेव मिरर के लोअर हाफ के सामने देखो मैंने यहाँ पे कोई सोचो प्लेट रख दी। ठीक है, लोअर हाफ को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आएंगी वो सिर्फ अपर हाफ से रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होंगी, लोअर हाफ से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो इमेज के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ठीक है, हम लोगों को क्या लगता है कि अब आधा मिरर कवर हो गया है तो इमेज भी आधी बनेगी, हाफ बनेगी। ऐसा नहीं होने वाला, इमेज तुम्हारी सेम साइज की रहने वाली है। ठीक है ना, इमेज जो है तुम्हारी सेम साइज की रहने वाली है। ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं पी डैश पॉइंट की, तो पी डैश वाले पॉइंट पे लाइट रेस पी से आ रही होंगी, पी डैश पे जाके इमेज बना रही होंगी। ठीक है, पी से लाइट रेज आ रही है, पी डैश पे जाके इमेज बना रही है। ठीक है, मैं एक पॉइंट को लेके चल रहा हूँ, तो ध्यान दो ये ओपेक मटेरियल रास्ते में रखने से ये वाली लाइट रे ब्लॉक हो गई, और जो ये ऊपर वाली लाइट रेज है ये तो अभी भी पी पॉइंट पे पहुंच रही होंगी। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पी पॉइंट पे जो लाइट रेस आ रही है वो तुम्हारे मिरर के सिर्फ अपर हाफ से आ रही है। पी पॉइंट से लाइट रेस मिरर के अपर हाफ से रिफ्लेक्ट होके भी पी डैश पे पहुंच रही होंगी, लोअर हाफ से भी रिफ्लेक्ट होके पी डैश पे पहुंच रही होंगी। ठीक है, लोअर हाफ वाली लाइट रेस क्या होगी, रास्ते में ओपेक मटेरियल रख देने से ब्लॉक, अपर हाफ वाली अभी भी पी पॉइंट पे पहुंच रही है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे अगर मैं नीचे एक पॉइंट ले लूँ क्यू, तो क्यू से लाइट रेस जो भी जाएंगी मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाके मीट करेंगी, क्यू डैश पे। फिर से क्यू से आने वाली वो रेस जो अपर हाफ से रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्यू डैश पे पहुंच जाएंगी, और जो लोअर हाफ से लाइट रेस आ रही वो क्यू डैश पे नहीं पहुंचेंगी क्योंकि वो रास्ते में पहले इस ओपेक मटेरियल से ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर हुआ, लॉजिक समझ में आया। तो अल्टीमेटली इमेज पी की पी डैश पे बनेगी, क्यू की क्यू डैश पे बनेगी, पर पी डैश पे पहले लाइट रेस अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही थी। लोअर हाफ को ब्लॉक कर देने के बाद सिर्फ अपर हाफ से रिफ्लेक्ट होके पी डैश पे लाइट रेस पहुंचेंगी, लोअर हाफ वाली लाइट रेस क्या हो गई, ब्लॉक। तो ध्यान दो, इमेज की लोकेशन, इमेज की साइज, इमेज की प्रॉपर्टी सारी क्या रहने वाली, सेम। बस इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाने वाली है, इमेज पे पहुंचने वाली लाइट रेस तुम्हारी कम हो गई तो इमेज की इंटेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है ना, समझ में आ गया लॉजिक, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एवर द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो तुम्हारा रिड्यूस हो गया क्योंकि थोड़ा सा पार्ट हमने ओपेक मटेरियल से ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आ गया समझ में, आ गया सबको। ठीक है ना, तो हमारी एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, यू मे थिंक दैट image will now show only half of the object, but taking the laws of reflection to be true for all the points of the remaining part of the mirror, the image will be that of the whole object। पूरी की पूरी इमेज दिखाई देगी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने वाला है इमेज के अंदर, और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाने वाली है, डिक्रीज। चलो अगला एग्जांपल फिर से जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तुम्हारे सामने देखो एक कॉनकेव मिरर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मोबाइल फोन रखा हुआ। ठीक है ना, तो तुमसे कहते हैं शो बाय सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि जो इमेज होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। ठीक है ना, हम लोगों को डायग्राम बना के इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ड्रॉ करके प्रूव करके दिखाना है कि जो इमेज होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने जो मोबाइल बना के दिखा रखा है इन्होंने एनसीईआरटी में, इस मोबाइल का लेफ्ट एंड कहाँ पर है, इस मोबाइल का लेफ्ट एंड कॉनकेव मिरर के
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देख रहे हो मिरर का लेफ्ट एंड, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। तो डायग्राम के अंदर तुम देख रहे हो मिरर के लिए तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा है, तुम्हारे मोबाइल का लेफ्ट एंड कहाँ पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, ऑब्जेक्ट हमारा एट सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट सी, याद है सबको, ठीक है। ऑब्जेक्ट 10th क्लास में हम लोगों ने टेबल बना के याद किया होता है ना, वैसे तुम लोग टेबल बना के फिर से भी एक बार रिवाइज भी कर लेना। ऑब्जेक्ट अगर एट सी तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। मिरर के लेफ्ट एंड की इमेज ड्रॉ करके दिखा दी तुम्हें मैंने। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट एंड है, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट एंड की इमेज, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। चलो मोबाइल का राइट एंड देखो, राइट एंड कहाँ पर, डायग्राम में देख के बताओ, राइट एंड मिरर का, सॉरी मोबाइल का राइट एंड कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही रिवाइज किया, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी, कैसी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल लिया था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, तो इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। यहाँ पे ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्वियसली इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, ठीक है ना। तो तुम्हारे मोबाइल का जो राइट एंड है, जिसको इन्होंने ए से मार्क करके दिखा रखा है, ए जो है कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो उसकी इमेज क्या फॉर्म हो जाएगी, बियॉन्ड सी, कैसी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ध्यान से देखो, ये मोबाइल की इमेज बन गई। तो ध्यान से देखो, डायग्राम से हम लोग को समझ में आ रहा है मोबाइल की जो इमेज बनने वाली है वो डिस्टॉर्टेड बनने वाली है, ठीक है ना। मोबाइल का शेप कैसा था, रेक्टेंगल, और जो तुम इमेज बन रही है देख रहे हो, वो इमेज अब रेक्टेंगल नहीं रही है, वो डिस्टॉर्ट हो गई। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था डायग्राम के थ्रू, हमने डायग्राम के थ्रू प्रूव करके दिखा दी। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, ठीक है ना। मोबाइल की शेप कैसी है, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, रेक्टेंगल, जो कि उसकी इमेज बन रही है, इमेज की शेप कैसी है, ट्रेपेजियम हो गई ना, डिस्टॉर्ट होगी ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी इमेज, ठीक है। तो हमें प्रूव करके दिखाना था रे डायग्राम से कि इमेज जो होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी, हमने ड्रॉ करके दिखा दी। क्लियर हो गया। तो चलो अगला एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeter, second case 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter। ठीक है, हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ r/2 कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक बार 10 सेंटीमीटर के दूरी पे, एक बार 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं हम लोगों ने। तो पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो चलो ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस कितना दूरी पे होगा, 7.5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे होगा, 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होने वाला है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया हमारा, बिटवीन सी एंड एफ। चलो याद है यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन, लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, पर उनके ऊपर जाएं उससे पहले साइन कन्वेंशन रिकॉल कर लो। मिरर के ऊपर लाइट किधर से आएगी, लेफ्ट से आएगी, राइट से आएगी, मिरर के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। जिस तरफ से लाइट आएगी उसको हम
नेगेटिव, उसके ऑपोजिट साइड को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, याद है सबको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। पोल से कितना दूरी पे, 10 सेंटीमीटर ऑन नेगेटिव साइड, तो क्या डालेंगे, -10। ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को क्या डालोगे, v, वही तो ढूंढना है हमें, इमेज तो लोकेट करनी है, वो तो पता ही नहीं है ना, तो उसको हमने क्या रहने दिया, v रहने दिया। ठीक है ना। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या डालोगे, फोकल लेंथ क्या डालोगे, बहुत बढ़िया, तो -7.5। ध्यान से देखो, फोकस मिरर के कौन से साइड पे है, फोकस मिरर के कौन से साइड पे है, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव वाले साइड पे है। ठीक है ना। यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, इमेजिन करो यहीं पे कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, मिरर के बैक पे, मिरर के, जैसे मैं जिस तरह से मिरर तुम्हारे सामने कॉन्वेक्स मिरर पेन से ऐसे मार्क करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा फोकस कहाँ होता है, इसके राइट में, और राइट वाला साइड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो याद है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होगा, मिरर के पीछे, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसे नेगेटिव, उसका ऑपोजिट साइड पॉजिटिव, तो फोकस तुम देख रहे हो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है। तो फोकल लेंथ हम, कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या ले रहे होते, पॉजिटिव। अभी कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस कौन से साइड पे लाई कर रहा है, नेगेटिव वाले साइड पे लाई कर रहा है। क्या लेंगे हम फोकल लेंथ को, -7.5 या -15/2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, v निकालते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10, राइट में जाके +1/10, राइट साइड पे 7.5 को लिख देता हूँ, 15/2 ही लिख देता हूँ, तो -15/2। ठीक है, 1/10 को पढ़ लेते हैं 3/30, 2/15 को पढ़ लेते हैं 4/30, 3/30 -4/30 -1/30, v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आ गया -30, -30 क्या बता रहा है, इमेज हमारी नेगेटिव वाले साइड पे बनेगी, कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। इमेज की लोकेशन आ गई। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्वेश्चन में गिवन थी, इमेज की हमने लोकेट कर ली। चलो इमेज के ऊपर और दिमाग लगाते हैं, इमेज का मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, -v/u। तो चलो हाइट ऑफ इमेज के ऊपर दिमाग लगाते हैं, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखा रखा है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। -v/u में v की वैल्यू अभी निकाली हमने -30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू क्या ली थी हम लोगों ने, -10, मैग्निफिकेशन आ गया -3, मैग्निफिकेशन -v/u की वैल्यू कितनी आ गई, -3। -3 क्या बता रहे हैं कि इमेज जो होगी वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड होगी, और माइनस साइन बता रहा है कि वो इन्वर्टेड होगी। हाँ विश्व, तो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट के 3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है, तो इमेज की हाइट होने वाली है 3h, और मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, और माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज क्या बनने वाली है, इन्वर्टेड। तो इमेज की लोकेशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर, कैसी, रियल, इन्वर्टेड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड। इमेज के बारे में पूछा था, सब कुछ बता दिया हमने। क्लियर हो गया।
नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो ध्यान से देखो, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कितने दूरी पे होगा? 7.5। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूरी पे होगा? 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। क्या क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रख रहे हैं हम लोग? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो कहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट? बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है ना, कहां पे है हमारा ऑब्जेक्ट? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? किसी को याद है क्या? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल होता है, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। कैसी? बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे क्या एक्चुअल में लाइट रेस जाके मीट कर सकती हैं? क्या मिरर के पीछे एक्चुअल में लाइट रेस जा सकती हैं? नहीं जा सकती। तो मिरर के पीछे अगर इमेज बनी होगी तो ऑब्वियसली लाइट रेस को हमने बैक एक्सटेंड कराया होगा। तो मिरर के पीछे इमेज बन रही है, कैसी बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। ठीक है ना, जिनको पता है, याद है 10th क्लास के रिजल्ट तो बहुत बढ़िया। नहीं याद है तो चलो कोई नहीं, हम इक्वेशन से निकाल लेते हैं फिर से। मिरर के ऊपर लाइट रेज आ रही हैं, किस तरफ से लाइट रेज आ रही हैं? ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट रेज मिरर पे आएंगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव, राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव। मानते हुए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में। चलो ध्यान दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वाला साइड -5। इमेज डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है। फोकल लेंथ क्या लोगे? फोकस की दूरी 7.5 ऑन नेगेटिव साइड, -7.5। 1/v -1/5, राइट में जाके +1/5। राइट हैंड साइड पे -7.5, 7.5 को लिख देता हूँ 15/2। ठीक है, 1/5 को पढ़ लेते हैं 3/15। 3/15 -2/15, 1/15। v की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो, +15 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब इमेज प्लस वाले साइड पे बन रही होगी, दैट इज बिहाइंड द मिरर। कितना दूरी पे? 15 सेंटीमीटर पे। इमेज की लोकेशन आ गई। चलो मैग्निफिकेशन पे दिमाग लगाओ। मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी -v/u। -v/u में v की वैल्यू +15, v की वैल्यू +15, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू -5। क्या आ गया मैग्निफिकेशन? +3। ठीक है ना, +3 में प्लस क्या बता रहे? इमेज इरेक्ट बनेगी। और 3 क्या बता रहा है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी h है, तो इमेज की हाइट अगेन 3h। और अब की बार हमारी इमेज जो बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, प्लस साइन क्या बता रहा है? इरेक्ट। ठीक है ना, फिर से हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू +3। तो हमें दिख रहा है हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मैं h मान ले रहा हूँ तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी? 3h। आया समझ में? आया सबको? फॉर्मूला लगाना समझ में आ रहा है? कैसे फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं मैग्निफिकेशन का और मिरर फॉर्मूला? ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूले हम 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं। उनको हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। ठीक है, इतना ही है अभी हमारे स्कूल एग्जाम के लिए।